नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ अग्रवा के अंदर। अग्रवा बड़ा गांव है और यहाँ पे सरपंची की लड़ाई भी, जितना बड़ा गांव होता है वहाँ सरपंची की लड़ाई भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ में राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? श्री आत्माराम भुक्कल। आत्माराम जी। तो आत्माराम जी, अभी आपके गांव की जो सरपंची है इसमें कितने कंपटीटर खड़े हैं? सबसे पहले तो कंपटीटर तो अभी तक जी नॉमिनेशन चल रहे हैं, अभी साफ नहीं हुआ है कि कितने कंपटीटर आएंगे। कल तक साफ हो जाएगा? हाँ, कल तक साफ हो जाएगा जी। ठीक है। तो आज आपने भर दिया नामांकन? हाँ जी, मैंने आज नामांकन भर दिया है। ठीक है। तो आपके गांव की जो लड़ाई है सरपंची की, बड़ी मानी जाती है। यूँ माना जाता है कि जो सरपंची यहाँ की है वो जिला परिषद के बराबर ही है, उससे कम नहीं मानी जाती इस पद को। तो आप क्या क्या मुद्दे गांव के लेके चल रहे हैं और किस तरह गांव का विकास करवाएंगे? ये देखो जी, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ कि जिला परिषद के बराबर चुनाव मान रहे हैं गाँव के। ये सरपंची का जो चुनाव है एक भाईचारे का चुनाव है, और जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं हम आपस में भाईचारे से मिलते हैं, सबसे राम राम करते हैं, आपस में चाय भी बैठकर पीते हैं। ये भाईचारे का चुनाव है, किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं। द्वेष भावना का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया सर आपका। मैंने ये बोला है कि यहाँ की जो सरपंची है उसकी दूसरे गांवों के मुकाबले वैल्यू ज़्यादा होती है। हाँ, मैंने ये बात बोली। हाँ, ये तो है, बड़ा गांव है। हाँ। और धार्मिक स्थल है, और पूरे हिंदुस्तान में इसका 5वां स्थान है, इसलिए ये पूरे विश्व में मशहूर है। और लगभग पूरे ब्लॉक की जो नज़रें हैं अग्रवा गांव की सरपंची पर रहती है। कितने आपके जो है अभी गांव की समस्याएं क्या क्या आपने देखी हैं, और टारगेट क्या रहेगा? किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? गांव में सामाजिक समस्याएं तो बहुत हैं, जिसमें हमारे पहले तो समस्या जो पीने का पानी है वो हमारा नीचे का ज़मीन का पानी आता है, क्योंकि वाटर सप्लाई में जो पानी नहर का आता है वो पानी हमारा पूर्ण रूप से नहीं आता। अच्छा। तो मेरी पहली समस्या तो गांव में यही होगी कि हमारा जो पीने का पानी है वो पूरा का पूरा नहर का पानी आए, ताकि लोगों को कोई बीमारी ना लगे। और जो ये पानी का सैंपल भी दिया गया था पहले, मुझे सूत्रों से पता चला था कि जब इस बोर का पानी सैंपल के लिए भेजा गया तो वो सैंपल भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के पेट में बीमारियां हो रही है, और पेट की बीमारी की वजह से और भी बीमारियां हो रही हैं। तो मेरा पहला कारण यही होगा कि गांव में पीने का स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। गांव के अंदर जब आमतौर पे चुनाव होता है तो सरपंची के अंदर लोग जाति को देख के वोट देते हैं, और अपने या तो जानने वाले को या जाति को, दो चीज़ों को देख के वोट देते हैं। चाहे आप पोस्टर में कितना ही लिखवा लो कि 36 बिरादरी के समर्थन है और है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद आ जाता है। तो इस चीज़ को कैसे आप ओवरकम करेंगे? कैसे इस चीज़ को अपने जो है लेके चलेंगे? ऐसी बात नहीं है। हमारे गांव में सरपंच का जो चुनाव होता है वो जाति के ऊपर नहीं होता। हमारे गांव के जो मतदाता हैं वो पूरे जागरूक हैं, और पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि अब जो मतदाता हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति को चुनकर सरपंच बनाते हैं। ओके। तो अभी आप कितने पढ़े लिखे हैं? क्या? मैं मैट्रिक पास हूँ जी। मैट्रिक पास हो। अच्छा, पहले आपने कोई इलेक्शन वगैरह लड़ा है, कुछ और किया? पहले मैंने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था। जीते थे उसमें? बिल्कुल जी, उसमें जीता था जी। ओके। गांव का पूरा सहयोग रहा था, और मैं गांव से उम्मीद भी करता हूं कि इसी तरह वो सहयोग अब भी देंगे। ओके। पानी की एक आपने समस्या बताई, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आप मानते हैं? समस्याएं तो जी स्कूली शिक्षा की भी समस्या है, जो घरों का गंदा पानी की निकासी है उसकी भी समस्या है। शिक्षा की समस्या का समाधान कैसे करवाएंगे? समस्या का समाधान तो गांव में मैं शिक्षा के लिए कमेटी बनाऊंगा, सारे गांव के बुद्धिजीवी लोगों को लेकर, जो हमारे गांव में इस शिक्षा से जुड़े हुए थे, रिटायरमेंट हुए हैं, उन लोगों को साथ लेके गांव में शिक्षा समिति बनाऊंगा। उसमें से चुन के उसमें से प्रधान बनाया जाएगा, और बाकायदा उनकी ड्यूटी लगवाई जाएगी कि स्कूल की शिक्षा के ऊपर वो फोकस रखें। जो भी समस्याएं आएंगी उस समिति को वो मैं पंचायत के स्तर पर सरकार से मिलके उनको पूरा करने के भरसक प्रयास करूँगा। ठीक है। तो अभी जैसा कि और दूसरे उम्मीदवार भी हैं, वो भी अपने तरफ से दावा कर रहे हैं, सभी जीत का सभी दावा करते हैं। आप क्या लेके चलते हैं? कितने वोट आपको आ जाएंगे, या कितनी क्या जीत रहेगी? कितना टारगेट लेके चलते हैं? ये तो देखो जी, जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है वो जीत के लिए होता है, हारने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बाकी गाँव है, जिसको उचित समझेंगे उसी को चुन के भेजेंगे। ठीक है। तो जाति वाला जो फैक्टर है उसको कितना क्या मानते हैं कि जाति के हिसाब से लोग वोट देंगे नहीं देंगे? क्या? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हमारे गांव में जाति पाति का कोई ऐसा नहीं है। हमारे गांव में जात पात है ही नहीं। ओके। हाँ जी।
ठीक है। सब जातियों को एक समान समझते हैं। कितने वोट हैं आपके गांव के टोटल? हमारे गांव में लगभग 5800 कुछ वोट हैं। 5808 वोट। हाँ जी। ठीक है। पोलिंग कितनी होती है? पोलिंग जी मेरे हिसाब से 80% के आर पार हो जाएगी। 80%? हाँ जी। यानी कि लगभग 5000 के आसपास। 5000 के आसपास। हाँ जी हाँ। बाकी मतदाता आजकल जागरूक हैं कि हर मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे। ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये हैं हमारे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार, और भी उम्मीदवार हैं, उनके भी हम आपको इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।